मोहतरम हाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर इस्लाम का सबसे अजीम और बड़ा पहला मार्का है। इससे पहले अगरचे छोटे छोटे मार्के हो चुके थे, मगर बड़ा अजीम मार्का ये पहली बार कुफ्र व इस्लाम, काफिर मुसलमान आमने सामने थे। अल्लाह ताला ने उस दिन को भी यौमुल फुरक़ान कहा है, जिस दिन अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई है। मुसलमान की इज़्ज़त दर हकीकत इस्लाम की इज़्ज़त है। मुसलमान को अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजता है तो हकीकत में ये उसके दीन की इज़्ज़त है। अल्लाह ताला का एक वादा है, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे, वफादार रहोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह तुम्हें गलबे भी अता फरमाएगा, तुम्हें इज़्ज़तें भी अता फरमाएगा। अगर गलबा नहीं है, अगर उलू व मर्तबत से महरूम है, तो इसका मतलब है कामिल मोमिन नहीं है। शर्त लगाई थी ना अल्लाह ने, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, सही वफादार हो। सही वफादार ही मोमिन होता है। कहने को पूरी उम्मत है, मगर आज अगर फ़लस्तीन या कश्मीर या दीगर इस्लामी ममालिक अगर वो जुल्म के चुंगल में हैं और मुसलमान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कामिल मोमिन नहीं। वरना मुमकिन कैसे है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जिस्म कहा हो, एक वजूद करार दिया हो, वजूद के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। हम नमाज तरावी आराम से पढ़ें, फ़लस्तीनी मार खा के पढ़ें, हमें तकलीफ भी ना हो, ये सोचने की बात है। इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला तादाद भी अता फरमाई हो, 57-56 इस्लामी मुल्क भी हों, और सारे आपस में लड़ रहे हो, और आपस में फिर इंटरनल जंगों में, अंदरूनी जंगों में, सियासी जंगों में, फिरकों में लड़ रहे हों, और वो काफिर जो है वो मुसलमानों को इस तरह मार रहे हों। अहबाब, अगर तकलीफ भी दिल में नहीं है, मुसलमान की तकलीफ, मुसलमान का दर्द, मुसलमान का एहसास, तो इसका मतलब यह है कि कामिल ईमान भी नहीं। अहबाब, इस मसले का हल अल्लाह ताला ने पहले दिन बता दिया था, मगर अफसोस के मुसलमानों ने उस हाल से मुंह मोड़ लिया, और वो हाल है जिहाद का रास्ता। जिहाद हाल था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन में बतौर दीन के जिहाद शामिल है। क्या ख्याल है, जो चीज़ बतौर दीन के हमारे दीन का हिस्सा है, यानी बतौर रस्म रवाज ज़रूरत नहीं, बतौर दीन हमारे दीन का हिस्सा है, तो ईमान से बताइए उसमें हिकमतें भी तो है ना, उसमें बरकतें भी तो है ना। हमने उसे छोड़ा, उम्मत ने इज्तिमाई जुर्म किया, उस जिहाद से मुंह मोड़ा और अपनी अपनी सारे जला के बैठ गए। नतीजा क्या हुआ? जिसका दिल करता है, जिस पे दिल करता है, हाथ साफ कर लेता है। जिहाद हाल है, और ये जिहाद जुल्म नहीं है। जिहाद का रास्ता जुल्म का रास्ता नहीं है। नबी पाक, ये लिबरल और ये जो मुल्हिदीन हैं, ये इतराज़ करते हैं, भाई मुसलमान जंगो जदल की बात करता है, जिहाद की बात करता है, और जिहाद की बात करने वाले को ताने के तौर पे जिहादी कहा जाता है, और जिहादी कह के फिर उसे टॉन्ट किया जाता है, उसे उकसाया जाता है कि तुम शायद को दुनिया के जालिम हो, या एक शक्ल बना दी कि बम्बार का नाम जिहादी होता है, खुद कुछ हमला आवर का नाम जिहादी होता है। नहीं, जिहाद का जुल्म से कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि जिहाद तो जुल्म मिटाने के लिए दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, एक जवाब दे देता हूँ, आप भी इसे याद रखें। हुजूर की हयात मुबारका में जितने गज़वात हुए, जितने गज़वात में आका करीम खुद शरीक रहे या सहाबा को भेजते रहे, कुल जिंदगी में, ये मदनी जिंदगी है ना आगाज जिहाद का। मक्की जिंदगी तो सबर की जिंदगी है, मक्की जिंदगी तो सबर की जिंदगी है। ओजड़ी फेंक गए फिर भी कहा वस्बिर ले हुक्म रब्बिक। जादूगर कहने वाले कह रहे थे फिर भी कहा वस्बिर। काहिन नजूमी कह रहे थे फिर भी कहा वस्बिर। हजरत बिलाल कोड़े खा रहे थे फिर भी फरमाया वस्बिर। आपको बात समझ में आ रही है? हजरत अम्मार के खानदान को आग से जलाया जा रहा था, फिर भी कहा जा रहा था वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म पे सब्र करो।
इतना सब्र, 13 साल जुल्म बर्दाश्त किए, फिर हिजरत पे मजबूर किया, फिर भी कहा वस्बिर, महबूब सब्र करना है। लोगों को 10 साल का जिहाद नजर आता है, 53 साल जिंदगी मक्की नजर नहीं आती। 10 साल जिहाद किया तो जिहादी कह के माज़अल्लाह जालिम साबित करना चाहोगे? देखो तो सही, 13 साल नबी पाक ने जुल्म भी तो बर्दाश्त किए, ऐसे जुल्म भी तो लाओ, दिखाओ किसी ने इतना जुल्म सहा हो, दिखाओ किसी ने इतना जुल्म बर्दाश्त किया हो। पत्थर मारे जाते हैं सर पे, पांव तक खून निकलता है, दांत मुबारक, मुंह मुबारक, चेहरा मुबारक जख्मी किया जाता है। जान से प्यारे यार, जान से प्यारे सहाबा, उन पे जुल्म किया जाता है। शेब अबी तालिब के वो साल याद करो कि जिन सालों के अंदर मुसलमान, हुजूर के खादिम, हुजूर का खानदान ऐसी जिंदगी गुजार रहा था कि खाने को खुश्क रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। यह जुल्म किसी को नजर नहीं आता। इन तमाम जुल्मों के बावजूद एक दिन दिखाओ जब मेरे नबी ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई हो, बल्कि जब भी बोले यूं बोले, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह ये मेरी कौम है, मुझे जानते नहीं हैं, इन्हें हिदायत अता फरमा दे। आप समझ रहे मेरी बात? इस सब्र के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया अब जिहाद करो। तो मैं बता रहा था कुल जिहादी जिंदगी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम किया वो ये बाद वाले 10 साल है। तवज्जो करना हबाब, इन सालों में जितने गज़वात हुए उसमें जितने मुसलमान शहीद हुए, जितने काफिर कत्ल हुए, तकरीबन सब को मिलाएं, जो सजा के तौर पे कत्ल हुए उनको भी शामिल करें तो तकरीबन ये 1100-1200 बंदे बनते हैं। कुल जिंदगी में 1100-1200 अफराद, 1100 से ज्यादा और 1200 से कम, ये अफराद हैं कुल जो कत्ल किए गए, जिनकी जान गई। और आज जो इंसानी हकूक के बड़े अलमबरदार हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े अलमबरदार हैं, उनकी सारी जंगों की बात नहीं करते, 2 जंगों की बात करते हैं, जंग अजीम पहली और दूसरी। दोनों में जो इंसानी ज़िया हुआ, इंसानी नुकसान पहुंचा इंसानियत को, आपको पता कितने लोग कत्ल हुए? 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 3 करोड़ से भी ज्यादा। ये इंसानियत सिखाएंगे? जिहाद जुल्म का रास्ता नहीं है, बल्कि जो रास्ता तुम्हारा है वो जुल्म वाला है। जिहाद तो जुल्म खत्म करने के लिए, जिहाद खित्ते के लिए नहीं होता। जिहाद खित्ते के लिए, खित्ते के हुसूल के लिए नहीं होता। जिहाद होता है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। जिहाद होता है किसी खित्ते पे जुल्म है तो वहां जाओ, जिहाद करो, उनको जुल्म से निजात दो, उन पर अल्लाह का कानून नाफिज करो। ये मकसद है जिहाद का। अल्लाह ताला ने जिहाद फर्ज फरमाया है। और मुसलमान फिर जब जिहाद के लिए निकले तो पहला मार्का जो उनके सामने खड़ा था वो गज़वा बदर। कहिए जरा सुबहान अल्लाह। अब मैं 2-4 बातें तवज्जो से सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा किराम को बुलाया और जमा किया और फिर सहाबा से मशवरे लिए। ये बड़ी ईमान अफरोज बातें हैं। गज़वा बदर का बयान इन ईमान अफरोज बातों के बगैर मुकम्मल नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया और फरमाया मशवरा दो, क्या करना चाहिए। हजरत मिक़दाद बिन अस्वद उठ के खड़े हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप वम दिमा शेता, और एक रिवायत में लफ्ज़ इम दिलिमा अमरकल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पूछ क्यों रहे हैं? जो रब हुक्म दे रहा है आप कर गुजरे, आप वही करें जो रब का हुक्म है। हम वो नहीं जो हजरत मूसा की कौम की तरह कहें इज़हबा अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप जाएं और आपका रब जाए और जाके काफिरों से लड़े, हम नहीं जाएंगे। हुजूर हम वो नहीं, हम तो ये नारा लगा रहे हैं, जब तक जान में जान रहेगी तेरे नाम पे कुर्बान रहेगी। कहिए जरा सुबहान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत साद इब्न माज रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत हो मैं कुछ अर्ज करूंगा। हुजूर ने इजाजत फरमाई। गौर करो क्या शान वाले जुमले। हजरत साद इब्न माज रदी अल्लाह तआला अन्हु के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह
क़द आमन्ना बिका व सद्दक़नाका अन्नमा जिअत बिही हुवल हक़्क़। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान लाए हैं, हमने आपकी तस्दीक की है। या रसूल अल्लाह, हम ये गवाही देते हैं आप भी सच्चे हैं और जो दीन लेके आए हैं वो दीन भी सच्चा है। एक दफा कहिए जरा सारे सुभान अल्लाह। हुजूर वो दीन भी सच्चा है। अब या रसूल अल्लाह, हमारा अगर मशवरा पूछा है तो फिर हमारी गुजारिश ये है, फज़न हैसु शिता वसिल हिबाल मन शिता वक्ता हिबाल मन शिता आदि मन शिता सालिम मन शिता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ऐलान ये है, हुजूर जिससे चाहे ताल्लुक तोड़ दे, जिससे चाहे ताल्लुक जोड़ ले, जिससे चाहे दोस्ती फरमा ले, जिसको चाहे दुश्मन बना ले। हुजूर जिससे चाहे जंग छेड़ ले, जिससे चाहे सुलह फरमा ले। हुजूर हम कोई सवाल भी नहीं करेंगे, हम कोई एतराज भी नहीं करेंगे। जो आपका दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है, जो आपका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। हुजूर जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, जो आपका हो गया है वो हमारा भी हो गया है। या रसूल अल्लाह, हम कोई सवाल भी नहीं करेंगे। और फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह खुज़ मिन अम्वालिना मा शिता। हुजूर हम भी आपके, हमारे माल भी आपके। हुजूर हम भी आपके, हमारे माल भी आपके। वमा अखज़्त मिन्ना कान अहब्बा इलैना मिम्मा तरक्ता। या रसूल अल्लाह, एक वो माल है जो आप कबूल फरमाते हैं, एक वो माल है जो आप हमारे लिए छोड़ देते हैं। हुजूर जो छोड़ देते हैं हमें वो इतना प्यारा नहीं, हमें सबसे महबूब वो माल है जो आप अपने कदमों में कबूल फरमा लेते है। वो जो है भाइयों की, बखुदा खुदा से है वो जुदा। तवज्जो, बखुदा खुदा से है वो जुदा। कौन? जो हबीबे हक पे फिदा नहीं। समझो, सहाबा किराम के इन तमाम फरामीन का मफहूम है, बखुदा खुदा से है वो जुदा। वो अल्लाह दा कख लगदा ही नहीं, ओदा रब ना कोई ताल्लुक ही नहीं। कौन? बखुदा खुदा से है वो जुदा, जो हबीबे हक पे फिदा नहीं। वो बशर है दीन से बेखबर, वो बशर है दीन से बेखबर, जो राहे नबी में गुमा नहीं। आपको पता ये शेर किसका है? ये शेर है हमारे दादा उस्ताद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का। कहो सुभान अल्लाह। आओ फिर मिलके पुकारें, बालागल औला बेका। कोई जुबान खामोश न रह जाए, गूंज पड़ जाए अंदर बाहर, जितने बैठे हो मिलके पुकारो, बालागल औला बेका कशफ दो जा बेजा हसनत जमी हो खीसा सल्लू अलैहि वा। एक बात आपको बताऊं, बोलने से रोजा नहीं लगता, बोलने से नहीं लगता। सुबह दर्स भी दिया, फिर एक तकरीर करके आया, अब दूसरी कर रहा हूं, भावें एक और करा लो, भावें 2-4 और कर लीजिए, बोलिया कख भी नहीं जे होंदा। ते हुजूर दी नात पढ़दियां कमजोरी नहीं होंदी, ताकत ही आउंदी जे। मिलके बालागल औला बेकामा कशफ दो जा बेजामा हसनत जमी ओ खीशा सल्लू अलैहि वा। आओ
आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत साद इब्ने मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इरादत व अकीदत का इजहार यूं करते हैं, वल्लाहि लाइन सिरता हत्ता तबलुग बरकल गिमाद है लनुसीरन माका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कसम है परवरदिगार की, अगर आप चलते रहेंगे हम भी साथ चलते रहेंगे, आप नहीं रुकेंगे हम भी नहीं रुकेंगे। हुजूर चलते चलते दुनिया आखिरी कोने तक पहुंच जाए, ये दुनिया खत्म भी हो जाए, हुजूर अगर आप चलेंगे तो हम भी साथ चलेंगे। गोया कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम में से एक भी नहीं है, मा तखल्लफ मिन्ना रजुलन वाहिदुन। हुजूर हम सारे यही कहते हैं, हम में से एक भी नहीं है जो उज़्र करेगा, जो माजरत करेगा, जो उज़्र कबूल करेगा। हुजूर हम सब का यही नारा है, हम सब बने भी आपके लिए हैं, बसे भी आपके लिए हैं।